नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम बात करेंगे आने वाले उत्तर प्रदेश लेखपाल पेपर 2021 और यूपीएसआई 2021 के लिए हिंदी के टॉप के 40 क्वेश्चन। ये आपका पूरा एक बेहतरीन मॉक टेस्ट है जहाँ पर हम लोग जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, जो भी महत्वपूर्ण है, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका है मॉक टेस्ट नंबर 6। देखेंगे सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर अभी तक डिकोड स्टडी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे कि आपके पास हर एक क्लास का नोटिफिकेशन लगातार जाता रहे। और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है पहला, कर्कश का विलोम शब्द क्या होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको एक को चुनना है और बताना है। कठोर, विवेकी, मधुर या विनम्र। आंसर आपका रहेगा कर्कश का मधुर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करेंगे वाक्यांशों के लिए एक उचित विकल्प को आपको यहां पर चुनना है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है। बोलेंगे हम यहां पर इंद्रजीत, ऑप्शन नंबर सी कहेंगे। इसके अलावा इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला उसे बोलते हैं जितेंद्रीय कहते हैं। इन दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा, उसे बोलते कुलीन कहते हैं। आगे बात करेंगे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद आपको यहां पर बताना है। आंसर आपका रहेगा ऑप्शन सी, इच्छावाचक वाक्य। तो जिस वाक्य में इच्छा, स्तुति या आशीर्वाद का बोध होता है वहां पर हमेशा आपका इच्छावाचक वाक्य होता है। आंसर आपका सी होगा। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा, तो आंसर आपका रहेगा यहां पर ऑप्शन बी, यानी कि इत श्री। आगे बात करेंगे फूल का पर्यायवाची यहां पर नहीं है। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है। तनुजा आपका नहीं रहेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि तनुजा की बात करेंगे आपका बेटी या पुत्री का होता है, बाकी सारे आपके फूल के हो जाएंगे। किस रस को रसराज कहा जाता है। आंसर आपका रहेगा सी, यानी कि श्रृंगार रस को क्या बोलते हैं, रसराज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 8 यहां पर, और आपको बताना है कि इन पंक्तियों में से कौन सा रस यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी यहां पर हम रस की बात करेंगे आंसर आपका रहेगा इसमें शांत रस। इसमें कौन सा रस आपका है, शांत रस रहेगा। आगे बात करेंगे जिस छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक में 16 मात्राएं होती है वहां पर कौन सा आपका छंद होता है। आंसर रहेगा डी, यानी कि चौपाई। ये काफी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पेपर के लिए है और कई बार पूछा गया है। तो चौपाई आपका एक सममात्रक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। आंसर रहेगा ये सभी, पारिजात, कल्पतरु और देववृक्ष, ये सारे आपके यहां पर हो जाएंगे। नंबर 11, हिंदी की आदि जननी क्या है। तो वैदिक संस्कृत से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। संस्कृत भाषा के तत्व भारत की सभी भाषाओं में समान रूप से मिलते हैं और जिस रूप में आज हिंदी भाषा बोली और समझी जाती है वह खड़ी बोली का साहित्यिक रूप है। तो अगर यहां पर हम बात करेंगे आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि संस्कृत। आगे बात करेंगे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाते हैं। आंसर रहेगा 14 सितंबर। 14 सितंबर। अगला क्वेश्चन आपका काफी महत्वपूर्ण यहां पर है। दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। आपको यहां पर जो रेखांकित है इसको बताना शुद्ध क्या रहेगा। तो शुद्ध शब्द की यहां पर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अध्ययन हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। अविकारी शब्द क्या होता है, आपको बताना है कि अविकारी शब्द होता क्या है। आंसर नंबर आपका रहेगा सी, यानी कि अव्यय, यानी कि जिसमें लिंग वचन कारक इनके अनुसार कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो जिन शब्दों के रूपों में लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ इत्यादि। इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। और अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं। इसके 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आगे बात करेंगे हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो आंसर आप करेगा यानी कि 33, यानी कि 33। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। आगे बात करेंगे काव्यांश आपका दिया गया है, आपको इसको पढ़ना है और इसकी ऑप्शन को टिक करना। तो पेपर में एक काव्यांश या गद्यांश आपको जरूर देखने को मिल जाएगा।
यहाँ पर देखेंगे कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुमको या तुझको सींचा और बहा युगों तक खून पसीना। कितनी बढ़िया आपकी कविता है ये। तो कवि क्या करने की प्रेरणा यहाँ पर आपको दे रहा है, आपको ये बताना है। यानी कि रुकावटों को ठोकर मारने का और दरोगा बनने का आपको यहाँ पर जो है आपके अंदर जोश दे रहा है कि दरोगा बनिए और आपका जो भी आपकी कठिनाइयाँ हैं उनको ठोकर मारिए। अगला है कि इन पंक्तियों में से कायर का मतलब क्या है। मतलब है कि समझौतावादी। आप कोई भी यहाँ पर समझौता मत करिए, आप अपना पद चुनिए और उस पर अच्छे से लगे रहिए। अगला है कि कुछ भी बन बस कायर मत बन। कवि ने ऐसा क्यों बोला यहाँ पर, यानी कि कायर मनुष्य का जीवन क्या होता है, व्यर्थ होता है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे पाहन शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। पाहन की बात करेंगे, आंसर आप करेगा सी है, यानी कि पत्थर। कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है, आंसर रहेगा आपका समझौतावादी। यानी कि सिंपल सी बात है कि समझौतावादी व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। और समझौतावादी व्यक्ति से अर्थ है कि दुखों और कठिनाइयों को सहते रहना। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। सिंपल सा करेगा द्विगु समास, यहाँ पर जो पहला पद है वो आपका संख्यावाचक हमेशा होता है। राजपुत्र में कौन सा समास है, राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, आंसर आप करेगा तत्पुरुष समास। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे प्रत्येक आपको बेमेल शब्द को यहाँ पर करना है चिन्हित। जो आपका बेमेल शब्द है उसको यहाँ पर आपको करना है चिन्हित। समस्या, खेद, कठिनाई और जटिलता, आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, ऑप्शन बी यानी खेद। बाकी समस्या, कठिनाई और जटिलता इन तीनों का एक ही मतलब हो जाएगा और खेद का मतलब यहाँ पर आपका अलग हो जाएगा, आंसर बी। 24 घर, प्रियजन, परिवार और बच्चे, तो आंसर आप करेगा यानी घर। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका दिया 25, जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। पहला पद क्या हो, प्रधान हो, यानी कि अव्ययीभाव समास। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे निम्न भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं। दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि इन चारों में से कौन से रहेंगे, आंसर है कबीरदास जी। ये आपके जो है निर्गुण भक्ति के एक प्रमुख कवि हैं, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, आंसर आप करेगा हिंदी। आगे बात करेंगे कामायनी महाकाव्य के रचयिता का नाम क्या है, आंसर रहेगा जयशंकर प्रसाद जी। यानी कि महाकाव्य कामायनी के जो रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। आगे बात करेंगे पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, आदिकाल। और ये काफी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके लेखक का नाम है चंद बरदाई। यहां पर अलंकार की बात की गई है और आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार रहेगा, आंसर रहेगा मानवीकरण अलंकार। एक बात आपको यहां पर ध्यान में रखना है, जिस पंक्ति में निर्जीव वस्तु का उल्लेख सजीव यानी कि मानव की तरह किया जाए या निर्जीव वस्तु का मानवीकरण कर दिया जाए, वहां पर हमेशा आपका मानवीकरण अलंकार होता है। आगे बात करेंगे हिंदी शब्दकोश में ये छत्री वाला जो आपका छा है किस वर्ण के बाद आता है, कौन से वर्ण के बाद आता है, तो ये का के बाद आएगा। आगे हम लोग बात करेंगे खग जाने खग की भाषा, लोकोक्ति का उचित अर्थ यहाँ पर आपको बताना है। लोकोक्ति का उचित मतलब क्या रहेगा आपको यहाँ पर ये समझाना है, आपको ये बताना है। आंसर रहेगा यहाँ पर डी, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। ऑप्शन आपका क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर अगला दिया गया और आपको यहाँ पर करना है, इसको मैच करना है, मतलब आपको एक क्रम में लिखना है जिस प्रकार नीचे है कि पर्याय होना चाहिए और बीच की आपको चारों को यहाँ पर मैचिंग करनी है। आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। यानी कि जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो आंसर आपका इस क्वेश्चन का बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे अक्ल का दुश्मन मुहावरे का मतलब क्या होगा। अक्ल का दुश्मन यानी कि महामूर्ख। क्वेश्चन नंबर आपका है 35,
वाक्य के अशुद्ध भाग को यहाँ पर आपको पहचानना है और बताना है कि यहाँ पर किसमें गलती है। धन को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, कोई त्रुटि नहीं। तो अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, तो बी वाला यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसमें गलती बिल्कुल साफ साफ आपको दिख रहा है। आगे बात करेंगे 36। आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो आप करेगा सच्चिदानंद। बाकी सब में यहाँ पर क्या गलती है, क्योंकि अगर हम ऑप्शन ए की बात करेंगे तो इसमें आपका एक ता यहाँ पर गायब है, इसमें 2 ता रहेंगे, एक आधा एक पूरा ता आपका होना चाहिए था। यहाँ पर सांसारिक आपका ये गलत है, सांसारिक में मात्रा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, शान भी शारिक, तो मात्रा यहाँ पर क्या रहेगी, बड़ी बड़ी मात्रा रहेगी दोनों सा में। कीर्ति में यहाँ पर ता में जो छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए थी, तो यहाँ पर ये आपकी गलतियाँ हैं। अगला कि उपसर्ग का प्रयोग होता है, यानी कि शब्द के आदि में, मतलब शुरुआत में। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, मिठास। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, यानी कि आप करेगा ऑप्शन नंबर सी आस। मिठास में आपका आस आता है प्रत्यय। सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा, सत्याग्रह यानी कि सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह, इसमें आपका दीर्घ शोर संधि होगा। आंसर सत्य प्लस आग्रह, ऑप्शन नंबर डी। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो ये हो गया आपके टॉप के 40 प्रश्न। कमेंट बॉक्स में लास्ट में आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्नों को बिल्कुल सही किया है। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई जो भी आपको रहे तो मुझे बताइएगा। और ये पूरा टेस्ट काफ़ी होगा महत्वपूर्ण है आने वाली यूपीएससी और लेखपाल दोनों परीक्षाओं के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा टेस्ट आज का काफ़ी आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, थैंक यू।